हेलो साथियों, स्वागत है आपका तेजा क्लासेस में। साथियों, हम जो है पढ़ रहे थे नदियों का टॉपिक। और साथियों, नदियों के हमने 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। पिछले चौथे पार्ट में साथियों हमने जो है चंबल नदी के बारे में जाना था और उसकी सहायक नदियों के बारे में साथियों पढ़ा था। और साथियों, अब हम 5वां पार्ट आज लेकर आए और साथियों 5वें पार्ट में जो राजस्थान की नदी है वो कंप्लीट हो जाएगी। बस आपको अच्छी तरीके से याद करना है और एग्जाम की दृष्टि साथियों ये जो हमने 5 जो है पार्ट बनाए वो साथियों आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले। अच्छी तरीके से हमने साथियों मैटर तैयार किया। तो साथियों, आज हम जो है 500 पार्ट पढ़ेंगे और आज हमारा नदियों का टॉपिक साथियों पूरा हो जाएगा। तो साथियों, यहाँ पर देखिए 500 पार्ट हम जो है आज पढ़ने जा रहे हैं। नदियों का 4 पार्ट हमने कंप्लीट कर दिए थे और पिछले वीडियो में साथियों हमने जो है यहाँ पर चंबल नदी के बारे में जाना था और उनकी सहायक नदियों के बारे में साथियों हमने देखा था कौन कौन सी सहायक नदियां है। तो साथियों, यहाँ पर जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में साथियों हम चर्चा करने वाले। महत्वपूर्ण बिंदु है चंबल नदी के बारे में साथियों हम पढ़ रहे थे कि कौन कौन सी चंबल नदियों की सहायक नदियां है। तो साथियों, हमने जो है पिछले वीडियो में यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं, ये देखिए साथियों हमने जो है पिछले पार्ट 4 की बात करें तो यहाँ पर साथियों हमने जो है क्या देखा था, आप देख लीजिए साथियों। यहाँ पर जो है ये जो भी सहायक नदियां है चंबल नदी की साथियों, ये देखिए बामनी, कुराल, चंबल। और ये साथियों यहाँ पर देखिए बामनी, कुराल, बनास हो गई, पार्वती हो गई, इस तरीके से सीप नदी हो गई, ये आहू, सिपरा, कालीचंद्र, ये सारी नदियों के बारे में साथियों हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। और आज साथियों हम जो है यहाँ पर 500 पार्ट लेकर आए और इसमें जो है नदियों का टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो साथियों, यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर बिंदु है। तो देखिए साथियों, चंबल राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। कौन सी साथियों? चंबल नदी जो है वो राजस्थान की साथियों सबसे लंबी नदी है। कौन सी साथियों? चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। कौन सी साथियों? चंबल नदी है। और सर्वाधिक सतही जल भी किसमें है? चंबल नदी में। किसमें साथियों? चंबल नदी में सर्वाधिक सतही जल है। क्या है साथियों? सर्वाधिक सतही जल। क्या साथियों? सर्वाधिक जो सतही जल है वो किसमें साथियों? चंबल नदी में सर्वाधिक सतही जल है। किसमें? चंबल नदी में साथियों साथियों सर्वाधिक सतही जल है और चंबल राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। ये महत्वपूर्ण आपको याद करना है। बीहड़ भूमि, उत्कात स्थलाकृति और अवनालिका अपर्दन भी इस नदी को कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? ये जो नदी है चंबल नदी है वो बीहड़ भूमि का निर्माण करती है, उत्कात स्थलाकृति इसको बोल सकते हैं, या अवनालिका अपर्दन का काम भी कौन करती है साथियों? कौन करती है साथियों? यहाँ पर यही करती है चंबल नदी। तो देखिए बीहड़ भूमि का निर्माण करती है। कौन करती है साथियों? चंबल नदी करती है। बीहड़ भूमि का निर्माण करती है। क्या साथियों? बीहड़ भूमि, इसको उत्कात उत्कात स्थलाकृति क्या बोल सकते हो? उत्कात स्थलाकृति भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? उत्कात स्थलाकृति भी साथियों इसको बोल सकते हैं। उबड़ खाबड़ जो है स्थल इसको बोल सकते हैं हम। और चंबल नदी साथियों ये काम करती है। अवनालिका अपर्दन भी साथियों इसके माध्यम से ही होता है। आगे देखिए साथियों, आगे पॉइंट है उस पर ध्यान दीजिए। परियोजनाएं कौन कौन सी इस नदी पर? देखिए साथियों, परियोजनाओं के बारे में पढ़ने वाले किस नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं है और उसका जो है साथियों हम अध्ययन करने वाले। क्योंकि साथियों एग्जाम की दृष्टि से परियोजना भी काफी महत्वपूर्ण। एक परियोजना साथियों एग्जाम में आराम से पूछ लेते हैं एग्जामिनर। तो देखिए चंबल नदी घाटी परियोजना है, किस पर बनी हुई है? चंबल नदी पर। कौन सी नदी कौन सी नदी पर साथियों? चंबल नदी पर। चंबल नदी घाटी परियोजना बनी हुई है, चंबल नदी पर बनी हुई है। और राजस्थान और एमपी दोनों की ये संयुक्त रूप से है ये परियोजना। और राजस्थान का 50% हिस्सा है और एमपी का भी 50% हिस्सा है। और साथियों इसमें विद्युत का उत्पादन होता है। क्या होता है साथियों? चंबल नदी घाटी पे जो परियोजना है साथियों, इसमें क्या होता है? विद्युत का उत्पादन होता है, बिजली का उत्पादन होता है। और ये बिजली साथियों बराबर बराबर भागों में बढ़ती है, यानी कि 193 मेगावाट जो है राजस्थान को मिलती है और साथ में 193 मेगावाट ही किसको मिलती है साथियों? एमपी को, यानी कि मध्य प्रदेश को मिलती है। और 50-50% जो है यहाँ पर राजस्थान और एमपी में बटा हुआ है। और 193 मेगावाट बिजली एमपी को मिलती है और 193 मेगावाट बिजली राजस्थान को मिलती है। तो इस तरीके से साथियों ये चंबल नदी घाटी परियोजना चंबल नदी पर बनी हुई है। आगे देखिए साथियों, चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए। कितने बांध साथियों? चंबल नदी पर जो है 4 बांध बने हुए। कितने बने हुए साथियों? 4 बांध है वो चंबल नदी पर बने हुए। आपको याद करने साथियों 4 बांध जितने भी नाम है वो आपको याद करने साथियों। यहाँ पर जो है आप यहाँ पर देखिए, पहला है गांधी सागर बांध एमपी में। कहां पर साथियों? गांधी सागर बांध जो है एमपी में बना हुआ है, चंबल नदी पर है गांधी सागर बांध। और मंदसौर कहां पर साथियों? मंदसौर में है। और विद्युत का उत्पादन होता है 115 मेगावाट बिजली का उत्पादन साथियों यहां से लगभग होता है। कहां पर है? गांधी सागर बांध एमपी में है, मंदसौर में है। आगे साथियों देखिए राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। क्या साथियों? राणा प्रताप सागर बांध जो है, राणा प्रताप सागर है, राणा सागर प्रताप राणा प्रताप सागर बांध साथी कौन सा? राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। राणा प्रताप
सागर बांध बना हुआ है कहां पर? रावत बाठा चित्तौड़ में। कहां पर साथियों? रावत बाठा चित्तौड़ में बना हुआ है और 172 मेगावाट के आसपास साथियों यहाँ पर बिजली का उत्पादन होता है। कितना होता है? 172 मेगावाट बिजली साथियों यहाँ से राजस्थान को मिलती है। और राणा प्रताप सागर बांध रावत बाठा चित्तौड़ में है, चंबल नदी पर बना हुआ। किस पर बना हुआ साथियों? राणा प्रताप सागर बांध रावत बाठा चित्तौड़ में है और चंबल नदी पर बना हुआ। और 172 कितना? 172 मेगावाट बिजली का उत्पादन यहाँ से होता है और राजस्थान को बिजली की आपूर्ति होती है। आगे देखिए साथियों, तीसरे बांध की चर्चा करने वाले। तीसरा बांध कौन सा है? जवाहर सागर बांध। कौन सा साथियों? जवाहर सागर बांध। कौन सा साथियों? जवाहर सागर बांध। ये है बोरावास कोटा में। कहां पर साथियों? बोरावास कोटा में। तो जवाहर सागर बांध कहां पर है साथियों? बोरावास कोटा में है। और यहां से साथियों 99 कितनी? 99 मेगावाट बिजली साथियों राजस्थान को मिलती है। कहां कितनी मिलती है साथियों? 99 मेगावाट बिजली का उत्पादन साथियों यहां से होता है। कहां से होता है? जवाहर सागर बोरावास कोटा में है और ये चंबल नदी पर बना हुआ है। कोटा में बना हुआ है। तो कितने बांध हो गए? गांधी सागर बांध एमपी में चंबल नदी पर बना हुआ है, राणा प्रताप सागर बांध रावतवाटा चित्तौड़ में है, चंबल नदी पर बना हुआ है, और जवाहर सागर बांध बोरावास कोटा में, ये भी कहां पर बना हुआ है? चंबल नदी पर बना हुआ है। और 99 मेगावाट बिजली जो है राजस्थान को मिलती है इसके द्वारा। आगे देख साथियों, चौथा नंबर का है कोटा बैराज। कौन सा है? कोटा बैराज कहां पर है? कोटा में है। पेयजल व सिंचाई परियोजना। क्या है साथियों? ये पेयजल व सिंचाई परियोजना है। इससे जो है जल की आपूर्ति होती है और साथ में साथियों सिंचाई परियोजना भी ये है। क्या? इसके माध्यम से सिंचाई भी की जाती है। क्या की जाती है साथियों? इसके माध्यम से जो है सिंचाई का कार्य भी जो है किया जाता है। किसके माध्यम से साथियों? किसके माध्यम से कहता है कोटा बैराज? किसके माध्यम साथियों बताइए जरा। कोटा बैराज कोटा में है और पेयजल व सिंचाई परियोजना है। ये कौन सी है? कोटा बैराज। कहां पर है? कोटा में। किस पर बना हुआ है? चंबल नदी पर बना हुआ। किस पर बना हुआ साथियों? चंबल नदी पर बना हुआ। और इससे 5 जिले लाभान्वित है। किससे? कोटा बैराज से साथियों 5 जिले है वो लाभान्वित है। यानी कि 5 जिलों में कोटा बैराज से साथियों बन जाता है, पेयजल की जो है आपूर्ति होती है। और सिंचाई परियोजना भी, तो सिंचाई की भी आपूर्ति यहाँ से साथियों हो जाती है। और ये देखिए साथियों 5 जिले लाभान्वित है। कौन कौन से है? बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, बारा और करौली। ये साथियों 5 जिले। कितने साथियों? 5 जिले हैं। और बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, बारा, करौली है। कोटा बैराज के माध्यम से इनको जल की आपूर्ति होती है। आगे देखिए साथियों, कोटा बैराज से 3 नहरें। कितनी साथियों? कोटा बैराज से 3 नहरें जुड़ी हुई है। कितनी साथियों? 3 नहरें जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी है? कोटा बैराज जो कोटा में है और चंबल नदी पर बना हुआ है। तो साथियों देखिए यहाँ पर क्या इसकी विशेषता है कि कोटा बैराज से 3 नहरें निकलती है। कौन कौन सी है? पहली है चंबल नहर। कहां पर साथियों? बूंदी में। कहां पर साथियों? बूंदी में। तो चंबल नहर जो है वो कहां पर साथियों बताइए जरा। ये है बूंदी में। कहां पर साथियों? बूंदी में है। सिटी ऑफ वेल्स भी बूंदी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिटी ऑफ वेल्स। आगे देखिए साथियों, यहाँ पर इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना सवाई माधोपुर करौली में है। और कोटा बैराज से 3 नहरें निकलती है। साथियों यहाँ पर इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर सवाई माधोपुर और करौली में। कहां पर साथियों? इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर कहां पर है? इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर सवाई माधोपुर करौली में। कहां पर साथियों? सवाई माधोपुर और करौली में है। इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर सवाई माधोपुर और करौली में है। आगे देखिए अन्य 8 लिफ्ट नहर है वो कोटा और बारा में। कितने हैं? कोटा और बारा में अन्य 8 लिफ्ट। कितनी? अन्य 8 लिफ्ट है वो कोटा और बारा में है। और नोट यहाँ पर देखिए 8 तो राजस्थान में है और 6 एमपी में। टोटल कितनी है? 14 है। देखिए राजस्थान में कितनी है? राजस्थान की साथियों यहाँ पर बात करें तो राजस्थान में जो है यहाँ पर 8 है। कितनी है? 8 है प्लस 6 कहां पर है? एमपी में। कहां पर है साथियों? मध्य प्रदेश में। कितनी है? 6 एमपी में। तो टोटल साथियों कितनी होगी? 14 नहरें यहां से निकलती है। ये देखिए साथियों, तो ये चंबल नहर बूंदी में, इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर सवाई माधोपुर करौली में हो जाएगा। 8 अन्य जो नहर है राजस्थान में 8 है और एमपी में कितनी है? 6 है। तो इस तरीके से साथियों हमने जो है ये 4 बांध चंबल नदी पर बने हुए हैं उसके बारे में साथियों हमने जानकारी ले ली है। आगे देखिए साथियों और पढ़ते हैं और परियोजना की साथियों यहाँ पर बात करते हैं। देखिए राहु घाट परियोजना कहां पर है? करौली में। कहां पर है? करौली में। और लाभान्वित जिला कौन सा है? करौली ही है। किसका? राहु घाट परियोजना करौली में है।
और लाभान्वित जिला भी क्या है, करौली ही है, इसका पानी करौली को ही मिलता है। आगे देखिए, चंबल नदी पर बना हुआ है, किस पर बना हुआ है, चंबल नदी पर बना हुआ है। क्या बना हुआ है साथियों, राहु घाट परियोजना चंबल नदी पर बनी हुई है। क्या बनी हुई है, राहु घाट परियोजना किस पर बनी हुई है, चंबल नदी पर बनी हुई है। और दो राज्यों को मिलकर ये बनी है साथियों। तो राजस्थान का 50% हिस्सा इसमें है और मध्य प्रदेश का भी 50% हिस्सा है। और इससे साथियों विद्युत की आपूर्ति होती है। क्या होती है, विद्युत की आपूर्ति, यानी कि बिजली साथियों यहाँ पर बनती है। और उस बिजली का हिस्सा, बिजली कितनी बनती है, यानी कि 79 यानी 79 जो है 79 मेगावाट और 79 मेगावाट दोनों को बराबर, राजस्थान और एमपी को 50-50 मिलती है, टोटल होती है वो 158 मेगावाट यहाँ पर बनती है। तो विद्युत का उत्पादन भी साथियों यहाँ पर होता है। किससे होता है, राहु घाट परियोजना कहां पर साथियों, करौली में है और चंबल नदी पर है। राहु घाट परियोजना करौली में है, चंबल नदी पर है और लाभान्वित जिला करौली ही है, राजस्थान और एमपी को समर्पित है, दोनों को 50-50 है। और टोटल 158 मेगावाट बिजली का उत्पादन ये करती है। कौन करती है, राहु घाट परियोजना। आगे देखिए साथियों, पार्वती नदी के बारे में पढ़ने वाले, किसके बारे में साथियों, पार्वती नदी के बारे में साथियों यहाँ पर देखिए। पार्वती नदी किसकी सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है। पार्वती नदी के बारे में साथियों अब यहाँ पर देखने वाले हैं। किसके बारे में साथियों, पार्वती नदी के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए, राजस्थान व एमपी की 2 बार सीमा का निर्धारण करती है। कितनी बार, 2 बार जो है साथियों यहाँ पर सीमा का निर्धारण करती है। किसका, एमपी और राजस्थान का। किसका साथियों, एमपी, पार्वती नदी है और राजस्थान और एमपी की 2 बार सीमा का निर्धारण करती है। कितनी बार साथियों, 2 बार सीमा का निर्धारण करते। कितनी बार साथियों, 2 बार। एमपी, राजस्थान और एमपी की 2 बार सीमा का निर्धारण करती है। कौन सी नदी करती है, पार्वती नदी, जो चंबल नदी की क्या है, सहायक नदी है। आगे देखिए साथियों, उद्गम स्थल, पार्वती नदी का उद्गम स्थल कहां पर, क्या साथियों, उद्गम स्थल जो है वो कहां है, किसका, पार्वती नदी का उद्गम स्थल साथियों कहां पर है, वो है एमपी का शेहोर क्षेत्र। कहां पर साथियों, एमपी का शेहोर क्षेत्र। कहां पर साथियों, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश का साथियों क्या है, शेहोर क्षेत्र। क्या है साथियों, शेहोर क्षेत्र है। क्या है साथियों, शेहोर क्षेत्र है। ये आपको याद करना है साथियों, शेहोर क्षेत्र। साथियों एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, क्योंकि राजस्थान में साथियों इस समय बहुत सारी भर्तियां आ रही है। बस आपको क्या करना है साथियों, मेहनत करनी है, लगातार मेहनत करते रहना है, अभी आपको साथियों एग्जाम में सफलता मिलेगी। क्योंकि साथियों कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। आपने देखा होगा फॉर्म कितने भरे जा रहे हैं, 17 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं। और साथियों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की राजस्थान में भर्ती आ रही है, तो साथियों इसमें भी लगभग 20 लाख फॉर्म भरने का साथियों संभावना यहाँ पर जताई जाए। तो साथियों आपको कठिन या साथियों मान के तो स्मार्ट स्टडी आपको करनी पड़ेगी और अच्छी तरीके से सारी चीजों को अच्छी तरीके से आपको अध्ययन करना पड़ेगा, तभी आप जो है एग्जाम हॉल में अच्छा महसूस करोगे। तो साथियों यहाँ पर आप देखिए, नदियों के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो पार्वती नदी का उद्गम स्थल कहाँ साथियों, एमपी का शेहोर क्षेत्र। क्या है, एमपी का शेहोर क्षेत्र है। राजस्थान में 12 में करियाहार के निकट प्रवेश करती है। कहां पर करती है, करियाहार के निकट जो है राजस्थान में प्रवेश करती है। कहां पर करती है, करियाहार के निकट जो है 12 में। तो राजस्थान में कहां पर प्रवेश करती है पार्वती नदी, वो करती है 12 जिले में। कहां पर करती है साथियों, 12 जिले में करती है। कहां पर करती है, 12 जिले में करती है। आगे देखिए साथियों, अब हम पढ़ने वाले किसके बारे में, सिंधु नदी के, काली सिंध नदी के बारे में। किस चीज में सारो, किसके संबंध में साथियों बात करने वाले हैं, वो काली सिंध नदी के बारे में साथियों पढ़ने वाले हैं। काली सिंध नदी किसके बारे में साथियों, काली सिंध नदी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। काली सिंध नदी का उद्गम स्थल कहाँ है और इसकी साथियों सहायक नदियां कौन कौन सी है, आप सबको पता है। काली सिंध नदी जो है किसकी सहायक नदी है, चंबल नदी की सहायक नदी है। तो देखिए साथियों, देवास एमपी के बागली गांव की पहाड़ियों से निकलकर झालावाड़ में रायपुर के निकट बिंदा गांव में प्रवेश करती है। तो साथियों राजस्थान में ये कहां प्रवेश करती है, कौन, काली सिंध नदी साथियों राजस्थान में जो है रायपुर के निकट बिंदा गांव में। कहां पर साथियों, बांस झालावाड़ में। कहां पर साथियों, झालावाड़ में रायपुर के निकट बिंदा गांव में साथियों ये जो है काली सिंध नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। और काली सिंध का उद्गम स्थल साथियों कहां पर है, वो है देवास एमपी के बागली गांव की पहाड़ियों से। कहां साथियों, देवास एमपी के बागली गांव की पहाड़ियों से निकलती है और राजस्थान में बांसवाड़ा के माध्यम से, साथियों किस जिले से, बांसवाड़ा जिले से काली सिंध नदी है वो राजस्थान में प्रवेश करती है। और झालावाड़ में रायपुर के निकट बिंदा गांव में, झालावाड़ है वहां रायपुर के निकट बिंदा गांव में साथियों काली सिंध नदी है वो राजस्थान में प्रवेश करती है। और साथियों ये एमपी से निकलती, कहां से निकलती है, एमपी से निकलती है। और काली सिंध नदी जो है साथियों किसकी सहायक नदी है, चंबल नदी की सहायक नदी है। आगे देखिए साथियों यहाँ पर
महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कोटा के नानेरा ग्राम के समीप समीप जो है चंबल में मिल जाती है। तो कोटा में, कहां पर साथियों? कोटा में, कोटा जिले में साथियों, कहां पर? नानेरा ग्राम के समीप। किसमें? नानेरा। नानेरा ननिहाल होता है साथियों, क्या होता है? ननिहाल भी होता है। तो कौन कौन जो है ननिहाल जाना चाह रहा है साथियों इस गर्मियों में? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। तो यहाँ पर साथियों नानेरा ग्राम क्या है साथियों? नानेरा ग्राम। तो कोटा के नानेरा ग्राम के समीप चंबल नदी में मिल जाती है। क्या मिल जाती है साथियों? चंबल नदी में मिल जाती है। तो आगे साथियों हम बात करने वाले हैं यहाँ पर जो है अगले पॉइंट की साथियों, यहाँ पर बात करने वाले हैं काली सिंध नदी जो है साथियों कोटा के नानेरा ग्राम के समीप चंबल नदी में मिल जाती है। कोटा के समीप चंबल नदी की सहायक नदी है काली सिंध। देखिए काली सिंध तथा आऊ नदी के संगम पर गागरोन दुर्ग झालावाड़ स्थित है। कहां पर साथियों? गागरोन दुर्ग झालावाड़ स्थित है। कहां पर स्थित है? काली सिंध तथा आहू नदी के संग। प्रश्न आ सकता है कि प्रश्न आ सकता है, क्या आ सकता है? गागरोन दुर्ग किस नदी के किनारे पर स्थित है? देखिए काली सिंध तथा आहू नदी के संगम पर गागरोन दुर्ग स्थित है। क्या साथियों? काली सिंध तथा आहू नदी के संगम पर गागरोन दुर्ग स्थित है। आगे देखिए काली सिंध व परबन नदी के किनारे पर मनोहर थाना दुर्ग स्थित। क्या साथियों? मनोहर थाना दुर्ग स्थित है। क्या साथियों? मनोहर थाना दुर्ग स्थित है। काली सिंध व परबन नदी किनारे पर मनोहर थाना दुर्ग स्थित है। साथियों आप इसको रिपीट मारिए, तब तक हम जो साथियों पानी पी लेते एक बार। तो साथियों एक बार रिपीट मार लीजिए, गागरोन दुर्ग किस नदी के संगम पर है? तो काली सिंध तथा आहू नदी के संगम पर गागरोन दुर्ग स्थित है। और काली सिंध व परबन नदी के किनारे पर मनोहर थाना दुर्ग स्थित है। क्या है साथियों? मनोहर थाना दुर्ग कहाँ स्थित है? काली सिंध व परबन नदी के किनारे पर मनोहर थाना दुर्ग स्थित है। आगे देखिए साथियों बामनी नदी, कौन साथियों? बामनी नदी के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? बामनी नदी। किसके बारे में साथियों? बामनी नदी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो चंबल नदी की सहायक नदी है बामनी नदी। देखिए राजस्थान की ओर से चंबल में सबसे पहले मिलने वाली नदी कौन सी साथियों? राजस्थान की ओर से। किसकी ओर से? राजस्थान की ओर से चंबल में। किसकी ओर से? राजस्थान की ओर से चंबल में सबसे पहले मिलने वाली नदी कौन सी साथियों? यहाँ पर देखिए बामनी नदी। कौन सी? बामनी नदी है। राजस्थान की ओर से चंबल में सबसे पहले मिलने वाली नदी कौन सी है? बामनी नदी। देखिए बामनी नदी जो है किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी। किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की सहायक नदी है बामनी नदी। और राजस्थान की ओर से चंबल में मिलने वाली सबसे पहली नदी है। आगे देखिए साथियों बामनी तथा चंबल नदी के किनारे पर भैंसरोडगढ़ दुर्ग स्थित है। कहां पर साथियों? भैंसरोडगढ़ दुर्ग स्थित है। कौन सा? भैंसरोडगढ़ दुर्ग स्थित है। बामनी तथा चंबल नदी के किनारे पर भैंसरोडगढ़ दुर्ग स्थित है। कौन सा? भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो है स्थित है। कौन सा? भैंसरोडगढ़ दुर्ग कहां पर साथियों? बामनी तथा चंबल नदी के किनारे पर। ये आपको साथियों याद रखनी है दुर्ग कौन कौन सी नदी किनारे पर बसा हुआ है। देखिए गागरोन दुर्ग जो है काली सिंध तथा आहू नदी के किनारे पर बसा हुआ है। और मनोहर थाना दुर्ग जो है वो काली सिंध तथा परवन नदी के किनारे पर बसा हुआ है। उसके वहां में भैंसरोडगढ़ दुर्ग स्थित है, वो कहाँ है? बामनी नदी तथा चंबल नदी किनारे पर भैंसरोडगढ़ दुर्ग स्थित है। कहां पर स्थित है? बामनी नदी तथा चंबल नदी, बामनी तथा चंबल नदी के किनारे पर भैंसरोडगढ़ दुर्ग स्थित है। बार बार साथियों आपको रिपीट करना है। क्या करना है? रिपीट करना है बार बार, तभी आपके याद होगा साथियों। आगे देखिए उद्गम स्थान, बामनी नदी का उद्गम स्थान कहां पर साथियों? ये हरिपुरा की पहाड़ियां चित्तौड़ से। कहां साथियों? हरिपुरा की पहाड़ियां चित्तौड़ से ये निकलती। कहां से निकलती साथियों? हरिपुरा की पहाड़ियां चित्तौड़ से निकलती। कहां से निकलती है? हरिपुरा की पहाड़ियां चित्तौड़ से बामनी नदी निकलती है। देखिए साथियों बामनी नदी काली सिंध की सहायक नदी है बामनी नदी। उद्गम स्थान कहाँ है? हरिपुरा की पहाड़ियां, हरिपुरा की पहाड़ियां चित्तौड़गढ़। कहां साथियों? हरिपुरा की पहाड़ियां चित्तौड़ से निकलती। कहां से निकलती है? हरिपुरा की पहाड़ियां चित्तौड़ से जो साथियों ये निकलती है। कौन सी नदी? बामनी नदी निकलती है साथियों। और ये किसकी सहायक नदी साथियों? ये जो है चंबल नदी की सहायक नदी है। कौन है साथियों? यहाँ पर बामनी नदी जो है चंबल नदी की सहायक नदी है। बामनी तथा चंबल नदी किनारे पर भैंसरोडगढ़ दुर्ग स्थित है। ये आपको साथियों याद करना है अच्छी तरीके से। आगे देखिए साथियों आहू नदी के बारे में हम पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले साथियों? आहू नदी के बारे में हम देखने वाले हैं। तो आहू नदी के बारे में साथियों यहाँ पर देखिए ये है आहू नदी। कौन सी है? आहू नदी के बारे में साथियों पढ़ने वाले हैं। और ये साथियों सुसनेर एमपी से निकलकर झालावाड़ के नंदपुर के समीप राजस्थान में प्रवेश करती है। तो आहू नदी किसकी नदी है? आहू नदी है साथियों चंबल नदी की सहायक नदी है। और ये सुसनेर एमपी से निकलती है। इसका उद्गम स्थल कहां साथियों? किसका? आहू नदी का उद्गम स्थल साथियों सुसनेर एमपी है। कहां पर है? सुसनेर एमपी। कहां पर है?
सुसनेर एमपी से निकलकर ये झालावाड़ के नंदपुर के समीप राजस्थान में प्रवेश करती है। कहां पर प्रवेश करती है? राजस्थान में झालावाड़ के माध्यम से, यानी कि झालावाड़ जिले से राजस्थान में प्रवेश करती है। कौन? आहू नदी। और ये सुसनेर एमपी से निकलती है, झालावाड़ के निकट नंदपुर के समीप राजस्थान में प्रवेश करती है। आगे देखिए, गागरोन में काली सिंध में मिल जाती है। तो साथियों यहाँ पर देखिए, गागरोन में और ये आहू नदी है वो काली सिंध में मिल जाती है। किसमें? काली सिंध मिल जाती है। और काली सिंध किसकी नदी है? चंबल नदी की सहायक नदी। तो साथियों देखिए, यहाँ पर आहू नदी जो है वो काली नदी की सहायक नदी है, और काली नदी चंबल नदी की सहायक नदी। किसकी नदी की? चंबल नदी की। देखिए साथियों, ये है चंबल नदी, इसकी सहायक नदी कौन सी है? काली सिंध। कौन सी है? काली सिंध। और काली सिंध की सहायक नदी है आहू। आहू और परवन है आहू नदी। इस तरीके से आपको पढ़ना है। चंबल की सहायक नदी काली सिंध है, काली सिंध की कौन सी है? आहू। आहू का उद्गम स्थल है सुसनेर एमपी से निकलती है, और झालावाड़ के नंदपुर के समीप राजस्थान में प्रवेश करती है, और गागरोन में काली सिंध में मिल जाती है। आगे देखिए साथियों, गागरोन दूर कहां पर है? झालावाड़ में। आप पढ़ेंगे कुन्नू या कुनोर। क्या पढ़ेंगे साथियों? कुन्नू या कुनोर के बारे में। साथियों अब हम पढ़ने वाले किसके बारे में? कुन्नू या कुनोर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये नदी है साथियों कुन्नू। कौन सी है? कुन्नू है, और इसको कुनोर बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं? इसको कुनोर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कुनोर भी जो है इसको बोल सकते हैं। और इसका उद्गम स्थान है गुना एमपी। कहां है साथियों? गुना एमपी। कहां पर है? गुना एमपी में इसका उद्गम स्थान है। कहां पर साथियों? गुना एमपी में इसका उद्गम स्थान है। तो कुन्नू कुनोर उद्गम स्थल कहां है? गुना एमपी में। कहां पर साथियों? गुना एमपी में इसका उद्गम स्थल है। आगे देखिए साथियों, आगे क्या इसमें दे रखा, आगे देखिए ध्यान से। ये देखिए, बारा के मुसेरी। कौन से? बारा के मुसेरी गांव में प्रवेश करती है। तो बारा में, तो कुन्नू नदी, कुन्नू जो है वो उद्गम स्थान गुना एमपी है, और राजस्थान में बारा जिले में प्रवेश करती है सबसे पहले, और बारा से पुनः एमपी में बहकर करौली की सीमा पर चंबल नदी में मिल जाती है। कहां पर साथियों? करौली की सीमा पर। करौली की सीमा पर किस में मिल जाती है? संबल में। किसमें? संबल में मिल जाती है। तो ये बारा से राजस्थान में प्रवेश करती है, और बारा से पुनः एमपी में बहकर करौली की सीमा पर संबल में मिल जाती है। ये आपको याद करना है। तो साथियों आगे देखिए, आप पढ़ेंगे कुराल नदी के बारे में। किसके बारे में? कुराल नदी के बारे में साथियों हम पढ़ने वाले। तो कुराल नदी के बारे में देखिए, यहाँ पर ये है कुराल नदी। कौन साथियों? कुराल नदी है, इसके बारे में साथियों हम पढ़ने वाले। तो देखिए साथियों, ये है ऊपर माल का पठार। क्या साथियों? ये ऊपर माल का पठार है यहाँ पर। इसके बाद में बूंदी है, बूंदी के बाद में क्या है? चंबल नदी। क्या है साथियों? चंबल नदी। आगे देखिए, मेज नदी के बारे में पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले? मेज नदी के बारे में पढ़ने वाले की ऊपर माल का पठार से ये कुराल नदी निकलती है, बूंदी जाती है, फिर चंबल नदी में मिल जाती है। क्या मिल जाती है? चंबल नदी में मिल जाती है। कौन मिल जाती है? कुराल नदी। देखिए, कुराल नदी जो है ऊपर माल के पठार से निकलती है, और बूंदी में जाती है, फिर चंबल नदी में मिल जाती है। किस में जाती है? चंबल नदी में मिल जाती है। आगे देखिए, मेज नदी के बारे में पढ़ने वाले। किसके बारे में? मेज नदी के बारे में साथियों अब हम पढ़ने वाले मेज नदी के बारे में। और क्या क्या चीजें हैं देखिए साथियों, मेज नदी के बारे में। ये है मेज नदी, ये भीलवाड़ा, मांडलगढ़, बूंदी और चंबल में मिल जाती है। कहां साथियों? मेज नदी जो है वो भीलवाड़ा से निकलती है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा से निकलती है, और बूंदी में चंबल नदी में मिल जाती है। कहां मिल जाती है साथियों? बूंदी में चंबल नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? मेज नदी मांडलगढ़ भीलवाड़ा से निकलती है, और बूंदी में चंबल नदी में मिल जाती है। आगे देखिए साथियों, नेवज या निमाज। क्या साथियों? नेवज, नेवज या इसको निमाज बोलते हैं। क्या बोलते साथियों? इसको जो है निमाज भी बोलते हैं। तो नेवज या निमाज बोलते हैं, और ये एमपी राजगढ़ से निकलती। कहां से निकलती साथियों? एमपी राजगढ़ से निकलती। कहां से निकलती साथियों? ये एमपी राजगढ़ से निकलती है। कौन निकलती है? नेवज या निमाज जो है एमपी राजगढ़ से निकलती है। उसके बाद साथियों राजस्थान में जो है ये कोल्लू खेड़ी, कोल्लू खेड़ी झालावाड़। कहां साथियों? कोल्लू खेड़ी, कोल्लू खेड़ी झालावाड़। कोल्लू खेड़ी झालावाड़ में क्या करती है साथियों? प्रवेश करती है। यहां से राजस्थान में प्रवेश करती है। इसका उद्गम स्थान राजगढ़ एमपी है, और ये कोल्लू खेड़ी झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है नेवज या निमाज नदी। आगे देखिए, परवन में मिल जाती है। किसमें? परवन नदी में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है साथियों? परवन नदी में मिल जाती है। और ये परवन नदी साथियों ये काली सिंध की, किसकी साथियों?
काली सिंध की, परवल और आहू नदी है वो काली सिंध की क्या है, सहायक नदी। काली सिंध की क्या है, सहायक नदी है, सहायक नदी है। किसकी, काली सिंध की सहायक नदी है। और काली सिंध किसकी सहायक नदी है, ये साथियों किसकी है, चंबल नदी। किसकी है, ये चंबल नदी की सहायक नदी है। इस तरीके से आपको साथियों याद करना है, ये जो है चंबल नदी की सहायक नदी है। तो नेवज निमाज एमपी राजगढ़ से निकलती है, कोल्लू खेड़ी राजा झालावाड़ में प्रवेश करती है और परवन में मिल जाती है। आगे देखिए साथियों, महत्वपूर्ण कुछ बिंदु है उन पर चर्चा करते हैं। तो महत्वपूर्ण बिंदु साथियों यहाँ पर देखिए आप कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए साथियों यहाँ पर जल की उपयोगिता की दृष्टि से राजस्थान की नदियों का सही क्रम। किसकी साथियों, जल की उपयोगिता की दृष्टि से। किसकी, जल की उपयोगिता की, यानी कि जल का उपयोग सबसे ज्यादा किस नदी के द्वारा होता है, उसी के अनुसार क्रम है साथियों। देखिए सबसे ज्यादा चंबल नदी में, फिर बनास नदी में, फिर माही नदी में, फिर साबरमती और फिर लूनी नदी का पानी सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो देखिए साथियों, जल की उपयोगिता की दृष्टि से राजस्थान की नदियों का सही क्रम है। एग्जाम की दृष्टि से साथियों ये महत्वपूर्ण बिंदु है, आपको याद करना। और ध्यान से साथियों नजर दौड़ाइए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, जल की उपयोगिता की दृष्टि से देखिए चंबल नदी सबसे पहले आएगी, उसके बाद में बनास नदी आएगी, बनास के बाद में माही नदी आएगी, फिर साबरमती नदी आएगी, फिर लूनी नदी आएगी। देखिए साथियों, पहले चंबल आएगी, फिर बनास आएगी, फिर माही आएगी, फिर साबरमती आएगी, फिर क्या आएगी, लूनी नदी आएगी। आगे देखिए सतही जल की मात्रा के आधार पर, किसके आधार पर साथियों, सतही जल की मात्रा के आधार पर। तो देखिए सतही जल की मात्रा के आधार पर, सतही जल की मात्रा के आधार पर देखिए, आधार पर नदी। देखिए पहले है चंबल नदी, उसके बाद में बनास नदी है, उसके बाद में माही नदी है, उसके बाद में लूनी नदी है, उसके बाद में क्या है, साबरमती नदी है। ये क्या है, सतही जल की मात्रा के आधार पर नदियों का क्रम है। तो ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो पहले चंबल नदी आएगी सतही जल में, बनास, माही, लूनी और साबरमती आएगी। उसके बाद साथियों आगे देखिए, आगे चर्चा करते हैं तीसरे पॉइंट की। आप देखिए राजस्थान में जल ग्रहण की दृष्टि से, अब राजस्थान की बात यहां पर हो रही है कि राजस्थान में, किसमें, राजस्थान में जल ग्रहण की दृष्टि से सही क्रम, किसमें, राजस्थान में जल ग्रहण की दृष्टि से नदियों का सही क्रम है। तो सबसे पहले बनास नदी आएगी, फिर लूनी नदी आएगी, फिर चंबल नदी आएगी, फिर माही नदी आएगी। क्या आएगी, पहले बनास आएगी, फिर लूनी नदी आएगी, फिर चंबल नदी, फिर माही नदी। आपको एक ट्रिक के माध्यम से याद करना है कि राजस्थान में जल ग्रहण की दृष्टि से सही क्रम है वो है बलूचमा। क्या है साथियों, बलूचमा। ये देखिए बलूचमा, ये ट्रिक है, 2-3 बार आप इसको पढ़ लेना, याद हो जाएगी, एग्जाम में क्लिक हो जाएगी। बलूचमा, बैस से क्या हो गई, बनास नदी हो गई, लू से लूनी नदी हो गई, चाय से चंबल नदी हो गई, मां से क्या हो गई, माही नदी हो गई। तो बलूचमा आपको याद करना है, 100 ट्रिक है। राजस्थान में जल ग्रहण की दृष्टि से सही क्रम। आगे देखिए, लंबाई के आधार पर सही क्रम नदियों का। क्या साथियों, लंबाई, लेंथ के, यानी कि लंबाई के आधार पर सही क्रम क्या है। देखिए चंबल नदी सबसे ज्यादा है, 965 किलोमीटर है, माही नदी 576 है, बनास नदी 512 है, और लूनी नदी साथियों 495 है, और साबरमती नदी 320 है। कितनी है, साबरमती नदी जो है साथियों 320 है। कितनी है, 320 है। तो 965 चंबल नदी होगी, माही नदी 576 हो गई, बनास 512 हो गई, लूनी 495 हो गई, साबरमती 320 हो गई। अब देखिए राजस्थान की यहाँ पर बात करने वाला, तो राजस्थान में लंबाई के आधार पर, किसके, राजस्थान में लंबाई के आधार पर, किसमें, राजस्थान में साथियों लंबाई के आधार पर जो है नदियों का सही क्रम क्या है राजस्थान में लंबाई के आधार पर। तो देखिए बनास नदी जो है राजस्थान में कितनी है, 512। कितनी है साथियों, 512 किलोमीटर है। और लूनी नदी साथियों राजस्थान में 320 है। उसके बाद माही नदी है 171 किलोमीटर है, बाद में चंबल नदी है 135 किलोमीटर। तो साथियों बनास नदी सबसे ज्यादा है, फिर लूनी नदी, फिर माही नदी, फिर चंबल नदी है। ये लंबाई के आधार पर है साथियों। तो यहाँ पर ट्रिक है शॉर्ट ब्लू मार्च। क्या साथियों, ब्लू मार्च, ये शॉर्ट ट्रिक है। क्या साथियों, ब्लू मार्च जो है यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक है। क्या है, शॉर्ट ट्रिक है ब्लू मार्च। तो बनास नदी बै से बनास नदी हो जाएगा, लू से लूनी नदी, मां से माही नदी, फिर चंबल नदी होगी। ये आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद करनी। तो साथियों हमने जो है नदियों का टॉपिक पूरा करवा दिया है। इससे बाद साथियों आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला। अच्छी तरीके से हमने जो है मैटर को तैयार किया आपके लिए, बस आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, और एग्जाम में साथियों बहुत फायदा आपका होने वाला है। एग्जाम हॉल में आप ऐसे महसूस करोगे भाई सर ने आप हमें बहुत अच्छा मैटर दिया था और हमें याद है, और एग्जाम में भी हमें पेपर में मिल गया है। तो साथियों अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है और सारा टॉपिक क्लियर कर लेना है। 5 पार्टों में हमने राजस्थान की नदियों का टॉपिक है वो पूरा करवा दिया, आराम से पढ़वाया है, चित्र के माध्यम से पढ़ाया, डायग्राम के माध्यम से पढ़ाया। तो साथियों आपको क्या करना है, एक बार दो बार 3 बार आपको रिवीजन मारना है, ताकि एग्जाम हॉल में आपको जो है आरामदायक प्रश्न करने में आरामदायक जो है माहौल मिले, और अच्छा भी लगे कि हमें जो है क्वेश्चन नदियों का आ रहा है। तो साथियों तेजा क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।